ये हमारे वेद वाक्य की तरह गूंजती है, जिसके कारण से हम अपने इस विविधता वाले समाज के अंदर भगवान राम के काल से लगा करके भगवान राम के राम राज्य में निषाद से प्रेम, केवट से प्रेम, वनवासी, आदिवासी, यहाँ तक कि जंगल के जानवर भी भगवान राम के काम से अपनी प्राणों के उत्सर्ग करने के लिए आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं। और भगवान राम ने भी उनके जीवन काल में कितने प्रकार से, भैया गोलू के नंबर बढ़वारो के घटवारो मालूम नहीं है। हमारे इस सम्मेलन का मजा मंच से बोलने का होता है, हमारे अपने बाकी आयोजन का भी मजा होता है। एक बार ताली बजा दो हमारे उत्साही कार्यकर्ताओं के लिए। तो सामाजिक समरसता दिवाली के बाद जिस प्रकार से आनंद आ रहा है, हम सबको एहसास है इस बात का। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत एक अलग दौर में पहुंच रहा है। और इस साल की दिवाली तो माताएं बहनें बैठी है, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले है दिवाली। जोरदार ताली बजा करके देश की सीमा की सेनाओं के लिए, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है, उसके घर में घुस के मारने का काम किया। हमारी अपनी यहाँ की बेटी, मुझे मालूम है पहलगांव के अंदर एक हमारी अपनी इंदौर की बेटी का भी सुहाग गया, और एक यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश की राजनीतिक धारा बदल दी। वो गया जमाना कांग्रेसियों के कायरता के नतीजों से पूरा देश, जिसको अपनी मालवी भाषा में कचकची खा करके हाथ मल के रह जाता था, सेना भी कहती थी देश के प्रधानमंत्री से, देश के नेता से कि जरा हमको छूट दे के बताओ हमारे दुश्मन से कैसे निपटा जाता है, हम हाथ खोल के बताना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ सीमा पर सैनिकों के सर काट करके मनमोहन सिंह की सरकार में किस मुंह से कांग्रेस के लोग बात करेंगे? केवल मनमोहन सिंह की नहीं, 62 में देश हुआ आजाद, 47 में लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद तो होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश के अंदर देशभक्ति का माहौल था। सब प्रकार के विकास के पैमाने लेते हुए सेना को भी सशक्त बनाना था। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के बाद हमारी सेना को पर्याप्त ध्यान न देने के कारण से 62 में हमारी कई लाख किलोमीटर जमीन गई। लेकिन ये दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस और उनके लोगों ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश को एकजुट बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बदलते दौर में अब पलट के देख ले, करके बताए, आज तक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर हमने दुश्मन को घर में घुस के मारा, ये है भारत की सेना और भारत का लोकतंत्र और भारत के नेता नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारनामे, जिसके कारण से पूरा देश गौरवान्वित होता है। और कितना अच्छा लगता है, अपने प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री भी गरज के कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये देश के अंदर दिवाली मनाते हुए जो पटाखे का आनंद हम लेते हैं, देश के अंदर आबो हवा ये इस बात के लिए प्रेरित करती है कि सब प्रकार से फलो फूलो, आगे बढ़ो। ये विविधता का गुलदस्ता, ये विविधता के अलग अलग समाजों के बीच ये जो हम सामाजिक समरसता मना रहे हैं, हमारे कई सामाजिक समरसता के कई सारे समाजों के प्रमुख बैठे हैं, विष्णु तिवारी जी, हरीश नागर जी, शेखर वर्मा जी, पृथ्वीराज उस्ताद जी, मोहनलाल वर्मा जी, हेमंत चोरमा जी, सुरेश राणे जी, जगमोहन सिसिया जी, कैलाश मीणा जी, अरुणा ताई जी, जगमोहन झा, जगमोहन जी वर्मा, लाइट वाले ना, लाइट वाले नहीं है, एक दूसरे इनके भाई भतीजे कोई तो कोई है, रेलवे वाले। और ये नाम तो इतने सारे हैं, जोरदार ताली बजाओ सारे समाज के अपने भाई बहनों के लिए। नाम भी कितने सारे बोलूं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में सामाजिक समरसता के लिए आपका यहाँ आना
ये उसी प्रकार का भाव है। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का हो, ये जो आनंद आता है ये हमारी अपनी विशेषता है। आप बताइए, रविदास जी गंगा जी को अपने अगर कठौती में गंगा, क्या बताओ कितनी बड़ी बात है। गंगा जी के किनारे रविदास जी बैठ करके, और रविदास जी नहीं, वो भक्ति काल में कबीरदास जी, सूरदास जी, हर काल हर समय हमारे महापुरुषों ने सामाजिक एकता के लिए, समरसता के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, और वेद वाक्य गूंजते हैं इस देश की चारों दिशाओं में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो भाव है ये केवल बोलने का नहीं, करके दिखाने का। लेकिन आज के इस दौर में इसकी और महत्ता भी बढ़ जाती है। वार्ड अपनी विधानसभा क्रमांक 3 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी सरकार बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। ये बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। हमने अपने हर तीज त्योहार को भी अमर करने का काम किया। रक्षाबंधन पे भी लाडली बहनों को आनंद दिया और भाई दूज का भी आनंद दिया। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। 1500 रुपया प्रति बहन इनकी राशि बढ़ाते हैं तो कांग्रेसियों के पेट में मरोड़े छूटते हैं। वो कहते हैं अरे काहे के लिए पैसे दे रहे हो? अरे भैया तुमने तो कभी दिए नहीं, तुम तो कभी दोगे भी नहीं। और कितनी नादानी से बोलते हैं, कितनी भारी। मैं समझता हूँ कि इनकी जीवान लड़खड़ा क्यों नहीं जाती। क्या बोलते? अरे बहनों को पैसे दे रहो, यहाँ बहनें मध्य प्रदेश की बहनें दारू पी जाती। शर्म आना चाहिए ऐसी भाषा के लिए। याद रखना बहनें, जो जो बोलना चाहे बोल दे। जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन आपके हाथ में सुदर्शन चक्र आएगा। बटन दबाना कमल के फूल का, सुदर्शन चक्र की तरह कांग्रेस धड़ाम हो जाएगी, उसका हिसाब चुकता हो जाएगा। ये अपनी भाषा, लोकतंत्र की भाषा तो नहीं हो सकती। ऐसे कई प्रकार के कामों की बात हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है हमने हर वर्ग की चिंता की। यही इंदौर में हुकुमचंद मिल के माध्यम से कितने हजार लोग थे भाई साहब, जिनके लिए कितने हजार लोग, 5000 से ज़्यादा लोगों के जीवन में उनका 30-30 साल से बकाया नहीं मिला था। उज्जैन का विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल मिल, सभी मिलों के लिए कांग्रेस के लोग इतने पता नहीं किस भाव के रहते हैं। बाल बच्चे बड़े हो गए, काम करने वाले बूढ़े हो गए, 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख के लिए 30-30 साल तक का इंतजार कराया। हमारी सरकार ने कहा हर गरीब के उसके हक का पैसा ब्याज सहित दिलाने का काम होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार बनने के बाद हर एक वर्ग का कल्याण करने के लिए। और एक नहीं, दो नहीं, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे बड़े आगे बढ़े, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, सब प्रकार की फीस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से करेंगे। हमारे समाज के ही डॉक्टर बनना चाहिए। मेडिकल कॉलेज, अरे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, लाइन से लंबी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा विलम्ब से आया, क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन आज यहाँ कई सारी सौगातें मिली है। एक के बाद सौगातें दी गई सीवर लाइन की लगभग 30 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कार्यों के साथ। और 5 करोड़ के स्टेडियम का भी भूमि पूजन हुआ। चिंता मत करना, स्टेडियम भी बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों के लिए। खूब खेलो कूदो, आगे बढ़ो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में नाम कमाओ। मेरी अपनी ओर से पुनः दीपावली के अवसर पर आप सबको शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की